स्वागत है दोस्तों आपका द बायोग्राफिक टाइम्स में। आज हम हिंदी साहित्य के महान कवि तुलसीदास का जीवन परिचय पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में प्रयाग के पास बांद्रा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में जन्मे तुलसीदास का बचपन घोर कष्टों में बीता। कहते हैं इनके जन्म से ही इनके घर में अमंगल होना शुरू हो गया। इससे पिता आत्माराम दुबे अनिष्ट की शंका से भयभीत हो गए। माता हुलसी ने चिंतित होकर 3 दिन के शिशु को अपनी दासी के साथ उनकी ससुराल भेज दिया और खुद स्वर्ग सिधार गई। जब वह 5 वर्ष के हुए तो उसकी दासी चुनिया का भी निधन हो गया और भिक्षाटन द्वारा वह अपना जीवन यापन करने पर मजबूर हो गए। बाद में कुछ समय बाद रत्नावली से उनका विवाह हुआ। रत्नावली द्वारा कहे गए कटाक्ष से दुखी होकर तुलसीदास के गृह त्याग की कथा प्रसिद्ध है। इनके गुरु नरहरिदास थे। गुरु नरहरिदास की कृपा से उन्होंने राम भक्ति का मार्ग मिला। फिर वह काशी, चित्रकूट, अयोध्या आदि तीर्थ का भ्रमण करते रहे। हिंदी के सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य माने जाने वाले श्री रामचरितमानस की रचना का प्रारंभ तुलसीदास जी ने सन 1574 में अयोध्या में रहकर किया और इनका कुछ भाग उन्होंने काशी में लिखा। किंवदंती है कि इनकी मूल प्रति पर स्वयं भगवान ने हस्ताक्षर किए हैं। मानस की रचना पूरी होने के बाद में ही तुलसीदास जी का निधन हो गया। इनका निधन सन 1623 में हुआ। अब इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं देखते हैं। भक्त शिरोमणि तुलसीदास रचित ग्रंथ है रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली। उनकी 12 कृतियों को प्रमाणिक माना जाता है। साहित्य विशेषताएं पर नजर देते हैं। लोक मंगल की साधना के कवि तुलसीदास को समन्वय का कवि भी कहते हैं। उनका भाव जगत धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से बहुत व्यापक है। मानव प्रकृति और जीवन जगत की गहरी सूझ और व्यापक जीवन अनुभव के कारण ही वह अपने महान ग्रंथों में जीवन के विभिन्न पक्षों का उद्घाटन कर सके। रामचरितमानस में उनके हृदय की विशालता, भाव प्रसार की शक्ति और मर्म स्पर्श स्थलों की पहचान की क्षमता व्यक्त हुई है। तुलसीदास के काव्यों में विश्वबोध और आत्मबोध का अनूठा समन्वय है। भाषा शैली पर नजर डालते हैं। तुलसीदास जी का ब्रज अवधी दोनों ही भाषाओं पर असाधारण अधिकार था। उनकी रचनाओं में भाव, विचार, काव्य रूप, छंद विवेचन और भाषा की विविधता मिलती है। मानस की रचना दोहा, चौपाई, छंद में तो गीतावली, कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका पद शैली में है, जबकि दोहावली स्फुट दोहों और कवितावली कवित्व और स्वय छंद से रचित है। तुलसीदास जी भक्ति आंदोलन के निर्माता और श्रेष्ठ भक्ति कवि हैं। आज भी भारतीय समाज पर उनका इतना गहरा प्रभाव है कि उनकी ठीक कल्पना करना बहुत मुश्किल है। अगर आपको दोस्तों यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।